डंका तो केजरीवाल का बजा है। अच्छा। जो अमेरिका के अंदर अखबार के अंदर बच्चों की इंडिया के दिल्ली के बच्चों की फ़ोटो खींची है, उसमें लोग 8-8 करोड़ रुपया रिश्वत लेके कहते हैं कि हमारी फ़ोटो छाप दो। दिल्ली की जनता किसके साथ? सीबीआई से इंक्वायरी करा दी, ईडी से इंक्वायरी करा दी, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो अब सिर्फ बेजा पैसा है इनके पास, उसको खर्च करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं ये। जनता ने बीजेपी के लिए क्या कहा? तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, अब ये जो सुपड़ा साहब हो जाएगा। जनता जनार्दन सब समझदार है। एमसीडीसी का चुनाव करा के देख लें, पता लग जाएगा इनको इनकी औकात क्या है। पीएम मोदी पर जनता का बयान। सरकार जो गिराने का मतलब है कि आप पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने एक विधायक को वोट दिया है और विधायक ने पैसा लेके खरीद लिया, अपने आप को बिक गया। इन्होंने अपनी सरकार बनाई, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के हाट कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में, जहां आज यहाँ जानेंगे राजधानी की जनता जो क्या सोचती है यहाँ की सरकार के बारे में। लगातार आप और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं सरकारें। आइए जानते हैं इस मामले में क्या है जनता की राय। सीधा सवाल ये है कि दिल्ली की सरकार पे आरोप लगा रही है बीजेपी भ्रष्टाचार का। हाँ जी, हाँ। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल षड्यंत्र है। एक अच्छी वाली सरकार को चलते हुए जो जनता के हित के लिए काम कर रही है, उसको बदनाम करने का। क्योंकि ये गुजरात इलेक्शन से इतने डरे हुए हैं, इनको दिल्ली में फंसाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जाके केजरीवाल जी और सिसोदिया जी कैंपेनिंग ना कर सकें। बीजेपी डरी हुई है गुजरात। बिल्कुल। और ये इसलिए उस एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, उसको बदनाम करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके पास सारा तंत्र है, सारी एजेंसियां हैं। अगर वो चोर है तो उसको जेल में क्यों नहीं डालते? पूरे 8 साल आप इंक्वायरी करते रहे, सीबीआई से इंक्वायरी करा दी, ईडी से इंक्वायरी करा दी, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो अब सिर्फ बेजा पैसा है इनके पास, उसको खर्च करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं ये। नहीं, और कुछ हवा तो पूरी चल रही है बीजेपी। बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, वो हवा बता देगी इलेक्शन के बाद। अच्छा। वो हवा इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा। वो जनता है जनार्दन सब कुछ जानती है। यहाँ पे ये जो मेरे पास खड़े हैं, ये भी सारा जानते हैं। देखो, सब बीजेपी के वोटर हैं। मैं क्या, ओहो, बीजेपी के वोटर हैं और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? जनता जनार्दन अपने आप बता देगी। एमसीडी के इलेक्शन तो पोस्टपोन कर दिए आपने। क्यों पोस्टपोन कर दिए? वो इसलिए पोस्टपोन कर दिए कि डर था कि उसमें हमारा सुपड़ा साहब हो जाएगा इस बार। अच्छा। वहाँ पे भी आपकी सरकार आ जाएगी, इसलिए सुपड़ा साहब हो जाएगा। डर के मारे कर दिए, क्योंकि इनके पास पावर है, सेंटर में बैठे हैं, तो जो मर्जी करेंगे। तो महंगाई तो कम कर रही है ना सरकार, रोजगार तो बहुत महंगाई कम, शाबाश, बहुत महंगाई कम कर दी भाई साहब। 80% लोग जो है, पहले जो 26 करोड़ लोग होते थे गरीबी रेखा के नीचे, उनको जरूरत थी, अब 80 करोड़ हो गए, जिनको मोदी जी 500 रुपये 5000 का मुफ्त राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? ये तो मोदी सरकार के आंकड़े ही हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन। तो मुफ्त राशन की जरूरत किनको होती है? जिनके पास भूख है, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको मुफ्त राशन की जरूरत होती है। तो ये इनके केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो फिर महंगाई कहाँ से कम हो गई? अगर महंगाई कम होगी होती तो वो अपने आप कमा के खा लेते। बेरोजगारी कम होती तो अपने आप कमा के खा लेते। वो रोजगार दे रही है ना, अग्निपथ योजना निकाल मैंने जी, आर्मी में जा रहे हैं बच्चे। मैं कह रहा हूँ, जो भी अफसर हैं जो इसका अग्निपथ योजना का समर्थन करते हैं, वो खुद 4 साल बाद अपनी नौकरियां छोड़ दें और देखें कि घर का गुजारा कैसे होता है। वो अपनी नौकरियां छोड़ दें, 4 साल बाद पेंशन ले दें देशभक्ति में। अगर वो देशभक्त कहते हैं अपने आप को, तो छोड़ के देखें। मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी जाना जो इसका समर्थन कर रहे हैं मोदी इस अग्निपथ योजना का, वो 4 साल में अपनी पक्की नौकरियां छोड़ दें और घर को चला के दिखा दें। उनके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये बड़ी बेवकूफ़ बनाना ये छोड़ें। यहाँ पे हरियाणा में स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को खोल के कह रहे हैं कि हम आपको बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालो, 1100 रुपया फीस हम देंगे। अगर सरकारी स्कूल में भेजोगे तो 500 रुपया हम देंगे, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो क्या सरकारी स्कूलों में कोई भेजेगा नहीं? ठीक है जी। तो सरकारी स्कूल बाद में कहेंगे जी कोई जा नहीं रहा तो इनको बंद कर दो। और फिर जब सब प्राइवेट स्कूल ही रह जाएंगे, फिर कहेंगे तो तुम्हें फीस के पैसे देना है। जैसे गैस की सब्सिडी बंद हो गई, वैसे वहाँ पे फीस भी बंद हो जाएगी। नहीं हो सकता है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाह रहे हो, अच्छे स्कूल में भेजना चाह रहे हो, प्राइवेट में। वाह जी वाह। अभी ये जो पढ़ के आए हैं स्कूल से जाके बच्चों को प्राइवेट में कह रहा, वो जो हमारे ये जो नेता, हाँ जी, स्कूल में तो पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में तो जाएंगे। मुझे आपकी मजबूरी है, आप विपक्ष के खिलाफ नहीं।
जब भी कोई सरकार बनती है तो सरकार से सवाल किए जाते हैं, यहाँ पे विपक्ष से सवाल किए जाते हैं। अरे विपक्ष थोड़ा ही है सत्ता में। जनता से बड़ी तो कोई अदालत नहीं ना। हाँ बिल्कुल, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब ये जो सुपड़ा साफ हो जाएगा, जनता जनार्दन सब समझदार है। एमसीडीसी के चुनाव करा के देख लें, पता लग जाएगा इनको, इनकी औकात क्या है। चलिए यहाँ और लोगों से बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी दिल्ली के रहने वाले हो? जी सर। तो सर कैसे देखते हो जो आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? मैं आपको ताज़ा अपडेट बताता हूँ। आज भी एक स्टिंग हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी को लेके भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। तो ठीक है, जो भ्रष्टाचार पकड़ो ना, उसको बंद करो जेल के अंदर। मोदी जी की सरकार है, बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो करें बंद। लेकिन फिर निकलता कुछ नहीं है। निकलता ईडी जो मर्जी कर ले। केजरीवाल पे कई छापे पड़े, मनीष सिसोदिया पे पड़े, स्वतंत्र जैन पे पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या? और इन्होंने तो कई स्टेटों की सरकार गिरा दी। सरकार जो गिराने का मतलब है कि आप पब्लिक के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने एक विधायक को वोट दिया है और विधायक ने पैसा लेके खरीद लिया, अपने आप बिक गया। इन्होंने अपनी सरकार बनाई, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर कई छोटे के अंदर सरकार बनाई इन्होंने। तो ये मतलब ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा। ये 24 के अंदर बिल्कुल इनको पता लगेगा, जीतेंगे 24 में यही। मैं ये भी कह रहा हूँ जीतेंगे यही, लेकिन इनको पता लग जाएगा कि हम जीते किस रेंज के ऊपर है, कैसे जीते हैं। और अगर विपक्ष अगर सारा इकट्ठा हो जाता है, तो कोई पता नहीं कि बाजी पलटी भी आ सकती है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा तो। अच्छा, चुनाव आयोग भी गलत है? बिल्कुल सरेआम मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल वोटों में बिल्कुल मशीनों बिल्कुल गड़बड़ होती है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मोदी का मुकाबला ही नहीं है, चाहे कोई भी विपक्ष कितना इकट्ठा हो जाए। बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी, कोई भी सामने आ जाए, कोई मुकाबला नहीं है। हर एक घरवाला अपने मुखिया को ये कहता है मेरे बंदे का मुकाबला नहीं है। हर एक आदमी अपने मुखिया को ये कहता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। कह भी तो रहे, डंका बज रहा है, देखो मोदी जी डंका तो नजर आ रहा है पब्लिक को, सबको नजर आ रहा है डंका जो कुछ नहीं हो बीजेपी से। डंका तो केजरीवाल का बजा है। अच्छा, जो अमेरिका के अंदर अखबार के अंदर बच्चों की, इंडिया के दिल्ली के बच्चों की फोटो खींची है, उसमें लोग 8-8 करोड़ रुपया रिश्वत लेके कहते हैं कि हमारी फोटो छाप दो अमेरिका का अखबार के अंदर, लेकिन नहीं छपती। लेकिन देखो ना दिल्ली का क्या सिचुएशन। मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में। जी मुझे जानता हूँ मैं यार, विश्व गुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है वो, जानता हूँ बड़ी चीज़ है मोदी जी को, जो कि आज से गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। और गोधरा कांड में क्या कराया था वो भी शामिल था उसके अंदर। तो वो सब तो कुछ सब आरोप हट गए थे। सब कुछ हट गया ना, सब कुछ हट गया, वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, आज खुश हो नहीं हो महंगाई से या किससे, ये बताओ मुझे। देखो जी कोई खुश नहीं है। अच्छा। कोई खुश नहीं है, बहुत परेशान है लोग। अब ये तो वक्त ही बताएगा कब पलटी मारता है, क्या कुछ होता है। कोई परेशान, और बहुत आप ज़्यादा से परेशान खुश है। हो? हैं? आम आदमी से खुश? बिल्कुल खुश है। क्या देती है आम आदमी? अरे भाई साहब सब्सिडी दे रही है हमें सब्सिडी दे रही है। एक मिनट हमें सब्सिडी दे रही है। बीजेपी नाम दे रही है, बीजेपी क्या काम दे रही है? क्या काम दे रहा है? बीजेपी ने मंदिर बना दिया। मंदिर में भगवान सिर्फ वो भी अपने आने के लिए, पैसा आने के लिए पब्लिक जाएगी वहाँ चढ़ावा चढ़ाएगी भगवान पे। भगवान खा रहा है वो, पैसे वाले को और पैसा बनाया जा रहा है। लोगों की भक्ति है ना, राम मंदिर नहीं है, बने। अपने घर में माँ बाप तो पूज नहीं पाते, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है, कह रहे हैं विश्व गुरु बन बज रहा गए। है, बिल्कुल बज रहा है, हम नहीं मना कर रहे। जी, जो उसमें खूबी है उसमें है। इतने नाराज क्यों लग रहे हो आप बीजेपी से? महंगाई तुम कह रहे हो, उसने क्या किया बीजेपी ने, बता दो। बीजेपी खुश है, लोग जनता को दे रहे हैं। हर आदमी देखो अपना, हर आदमी आत्मनिर्भर बन रहा है, आर्मी में नौकरी निकाल रहे हैं, अग्निवीरों को 5 साल एम्प्लॉय के दे लिए, रहे हैं। सिर्फ पहले 15 साल दिए, 5 साल के लिए। उसके बाद क्या करेगा? 4 साल, फिर क्या करेगा उसके बाद? 4 साल कैश मिलेगा, 10-12 लाख बनेंगे, बिजनेस करेगा। सब कहने की बात है। 4 साल नौकरी, जब तक आप न्यूज में हो ना, आप जब तक चल रहे हो, आप चल रहे हो, जब आपका कुछ हो गया ना, कोई बीजेपी तुम्हें देखने भी नहीं आएगी। अच्छा, जो बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी उन्हें देखने आ जाती है। आप बीजेपी के वो ना समर्थन, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, अरे आपको देखने भी नहीं आएगी। आप कह रहे हो बिजनेस कर लेगी, वो कर लेगी, बात वो हो रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मिस्टर राठी। अच्छा राठी जी, ये बताइए क्या लग रहा है, मतलब दिल्ली बीजेपी आप पे आरोप लगाती है, आप बीजेपी पे आरोप लगाती है। हमने तो आरोप नहीं लगाया कोई आप पे। आप अच्छी पार्टी है, सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे बने हैं, बताइए। तो बीजेपी ने भी तो मंदिर बनाया है, सड़कें बनवाई मंदिर में हैं। क्या बच्चे पढ़ेंगे? तो मंदिर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, जो हमारा देश आगे जाए, यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए।
इंडिया के अंदर सिर्फ गिनी चुनी मेडिकल कॉलेज है, उन्हें अच्छे करे मेडिकल कॉलेज बनाए इंडिया के अंदर। दिल्ली में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज है, नाना कितनी बड़ी दिल्ली में 8 से 10 कॉलेज होने चाहिए मेडिकल कॉलेज। काम चल रहा है ना धीरे धीरे, 2024 तक अभी टाइम है, बनवा देंगे 2 साल के अंदर, अगले 20 साल में भी नहीं बनेंगे कॉलेज, दावे के। दावे से कह सकता हूँ मैं। पिछले 8 सालों से तो बने नहीं, आने वाले 2 साल में बन जाएंगे मेडिकल कॉलेज। देखो कई कामों में एक काम तो शुरू हुआ हो, चलो मेडिकल कॉलेज का एक बना दो, हाँ भाई ये काम चालू हो गया है, बन जाएगा, चालू तो होना चाहिए ना, नींव तो रखे, ओपनिंग तो। काम ही तो होता है। अभी मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं मोदी जी से, क्या करें वो आपके मैं लिए? तो चाह रहा हूँ ना कि लोग जो खुश हैं नहीं है। हमने तो बता दिया, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है जी। अच्छा अनीस जी, दिल्ली में रहते हो? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहाँ पे? ये मयूर विहार फेज़ 1। दिल्ली सरकार पर बीजेपी पार्टी हमलावर है, तरह तरह के आरोप लगाती है। ताज़ा मामला भ्रष्टाचार का है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इज़ ए बेस्ट पार्टी, सारे कैंडिडेट पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, कोई जाहिल जट नहीं है इसमें, सारे साफ़ सुथरे हैं। जितने भी आप ये ईडी वीडी लगा रहे हैं हर जगह सब बेबुनियाद निकल रहे हैं, सब साफ़ सुथरे निकल रहे हैं। बीजेपी पार्टी इस टाइम अब इनको और कुछ करना चाहिए देश के लिए, भ्रष्टाचार मिटाए, बेरोजगारी मिटाए, महंगाई मिटाए, उस काम पे मुद्दों पे काम ध्यान देना महंगाई मिटा रहे हैं, मोदी जी काम तो कर रहे हैं। देखो बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े बैनर के, उसकी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत अब विश्व गुरु में 5वें स्थान पर आ गया अर्थव्यवस्था में। नहीं, जो हमारे यहाँ का वर्कर जो अभी लॉकडाउन से पहले 30,000 रुपये 25,000 सैलरी उठा रहा था, आज उसी जगह बैठ करके वो 15 से 20,000 मुश्किल से उठा पा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है, ना कि ऊपर होती जा रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं भाई हर आदमी खुश है, बढ़िया खा कमा रहे हैं। मोदी जी तो ये भी कहते हैं हर इंसान के खाते में 5-5 लाख और 15-15 लाख रुपये डालूंगा, वो मोदी जी ने कहा था, ना कि केजरीवाल साहब ने कहा था। तो तमाम वादे तो निभा दिए, कोई वादा नहीं निभाया, सिर्फ हिंदू मुसलमान राम मंदिर ये वो फलाना, अपने जनता के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। जनता के लिए कहते हैं कि डंका बज रहा है, देश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। वो डंका सिर्फ बीजेपी वाली पार्टी में बज रहा है, उनको घर में बज रहा है, बाकी जनता सब परेशान है। कैसे? आपको सरकार को मैं इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ जी और मेरा नाम राकेश सूरी है जी। और गाजियाबाद लोकसभा विधानसभा से क्या ये वोट वापस लेने का अधिकार गाजियाबाद मैंने कॉन्टेस्ट किया था। में कुकर है। हमारा मुद्दा है कि जनता का वोट वापस लेने का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आप क्या लोगों से यही पूछ रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति अच्छा है, तो वो व्यक्ति आ जाएगा तो क्या होगा? अभी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में जीतने के बाद क्या अच्छा, होगा? आप गाजियाबाद से हैं, यहाँ के प्रचार कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों को किसी और काम से आए थे तो आप खड़े थे, अच्छा, तो हम खड़े हो गए। अच्छा। तो हमारा मकसद ये है कि जनता के पास जिसको भी आपने विधायक चुना, और विधायक की बात नहीं हो रही है हमारे पे, हम एक वोट वापसी पासबुक की कानून की मांग कर रहे हैं। इस कानून में हम जिला लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे जिला दिल्ली पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, अगर ये काम नहीं करते तो मुख्यमंत्री को हम बता सकें कि कौन सा व्यक्ति अधिकारी बनना चाहिए, बस इतना ही कंसेप्ट है। नहीं चलो, आप वोट का अधिकार है, वोट तो जनता दे रही है ना, बीजेपी सरकार जब ही तो आ रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं कि आप राय ले रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया। तो मैंने इलेक्शन में एक टीसीपी का मुद्दा रखा था, पारदर्शी शिकायत प्रणाली, जनमत संग्रह प्रणाली। मतलब अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है और मुझे लगता है ये कानून नहीं है अच्छा, तो मैं जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाके ये दर्ज करा दूँ, एफिडेविट दूँ, एक दूँ कि ये कानून नहीं आना चाहिए। और जो लोग समर्थन करना चाहते हैं मेरी मांग का, वो पटवारी के कार्यालय में जाके 3 रुपए देके हाँ या ना दर्ज करा सकते हैं। सर तमाम ऐसे कानून बनते हैं जब जनता रोडों पे निकलती है, प्रदर्शन करती हमारा है, जो टीसीबी का जो लेकिन सरकार वापस नहीं लेती। हमारा जो कानून है ना, हम ये नहीं कह रहे कि आप भी तो सर्वे कर रहे हो ना, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि जो मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही। हमारी जो पार्टी है वो भी यही कानून की मांग कर रही है टीसीपी की, कि मैं कलेक्टर की ऑफिस में जाके, मान लो कि सरकार ने जो भी योजनाएं लगाई और कोई वो बोलता है कि ये योजना बंद होनी चाहिए। सरकार जब कोई योजना लाती है तो सर्वे करके ही लाती है। आप सर्वे कर रहे हो ठीक है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार ने कुछ योजना लाई, कुछ लोग जो विरोधी दल हैं वो बोलेंगे सरकार की योजना गलत है, ये योजना खत्म होनी चाहिए, यही तो बोलेंगे अच्छा, आप मुझे बताइए, आप सीधा सीधे बताइए, खुश है नहीं है बीजेपी से? तो अब फिर वही बात करें, आप जैसे मान लीजिए कि आपने विधायक को वोट दिया, जी, वो विधायक काम नहीं कर रहा, तो विधायक को बदलने की पावर जनता के पास होने की नहीं होनी चाहिए। कब तक आएगी ये रंग लाएगी मुहिम? ये सरकार ये लाए ना, जो अच्छी सरकार है। आप कब से आवाज उठा रहे हो? हम तो बहुत समय से उठा रहे हैं। कब से? मैं 2018 में 19 में मैंने प्रचार किया था, लोकसभा इलेक्शन लड़ा था मैंने गाजियाबाद विधानसभा। तो ये थी राजधानी दिल्ली की जनता जिसने मुखर होके अपनी आवाज़ उठाई, बताया कि वो किसको चाहते हैं।
कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, सबके बारे में खुल के राय रखी, बताए कि कौन सी पार्टी से वो खुश हैं, कौन सी से नहीं है, आम आदमी पार्टी उन्हें क्या दे रही है, बीजेपी उन्हें क्या दे रही है और कौन किस पर आरोप लगा रही है और कितने आरोपों में किसके कितना दम है।